नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय मैं जिस जगह पर खड़ा हूं इसे जाई वैली कहते हैं और जाई वैली कहना मैं ये कहूँगा कि जाई की जगह अगर इसे जॉय वैली कहा जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा क्योंकि बहुत खूबसूरत ये वादी है। और सबसे पहले मैं आपको भद्रवाह में स्थित ये पूरी जाई वैली दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि कितनी खूबसूरत ये वैली है और यहाँ पर लोग रात को जो टेंट्स हैं वो लगाकर स्टे करने के लिए आते हैं। टेंट्स भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार देखें कि किस प्रकार लोग यहाँ पर आते हैं और टेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लाते हैं और इन्हीं टेंट्स में बिल्कुल जो साथ में एक नहर है छोटी सी, उसके बिल्कुल बगल में जो है वो टेंट्स लगाकर यहाँ पर लोग स्टे करते हैं। और वैली अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखिए कि कितनी खूबसूरत ये वैली है और बहुत ही ज़्यादा सीनिक मैं कहूँगा। मौसम बहुत प्यारा है। जम्मू की बात करूँ तो इस समय बहुत गर्मी है और यहाँ पर काफ़ी मैं कहूँगा कि मौसम सुहावना है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। और सिंपली अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात ये है कि यहाँ पर पहले जैसा कि मुझे लोगों ने बताया कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स थे जो कि यहाँ पर टेंट्स जो थे वो लोगों को ऑफ़र करते थे और उनकी बनाई हुई किचन ये सामने है और सामने जो उनका टेम्पररी वॉशरूम का स्ट्रक्चर था वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन टूरिज़्म की जब बात आती है तो जम्मू कहीं न कहीं कश्मीर से पिछड़ता हुआ दिखता है और बहुत दुखद रहा जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमें वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि इतनी खूबसूरत जाय वैली जहाँ पर हज़ारों की संख्या में सैलानी गर्मियों में आते हैं ठंडक लेने के लिए, उस जाय वैली को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर अब सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं बचा है। ये देखिए कोई व्यक्ति सरकार की तरफ से या टूरिज़्म की तरफ से भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि आपको सर्विसेज ऑफर करे। ये मालूम चला कि यहाँ पर पहले एक व्यक्ति था आज से करीब कुछ महीने ही पहले, जो कि यहाँ पर टेंट्स जो था वो रेंट पर दिया करता था और उसकी किचन यहाँ पर थी और उसने कुछ एक और मेजर्स सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर रखे हुए थे क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो 0.1% जो है वो आपको जंगली जानवर का रिस्क ज़रूर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए बारबर्ड वायर जो थी वो उसने यहाँ पर लगा रखी थी और सैलानी आज भी बड़ी संख्या में आते हैं। इस समय सुबह का समय है, मैं कल जिस वक्त शाम को यहाँ पर आया था तो बहुत क्राउड यहाँ पे था और अभी क्योंकि रविवार है तो काफ़ी लोग यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये वैली है। लेकिन जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर इंतज़ाम कुछ नहीं होते और इन्हीं इंतज़ाम ना होने की वजह से लोग यहाँ से वापस लौट जाते हैं। सैलानी यहाँ पर रुक नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ आते हैं और यहाँ पर जब उन्हें टेंट नहीं मिलता है क्योंकि जो पहले सर्विसेज थी वो अब है नहीं, तो वापस लौट जाते हैं। अब सवाल इसमें ये उठता है कि कश्मीर के टूरिज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इतना उसकी एडवर्टीज़मेंट की जाती है, लेकिन जम्मू के पास जो खूबसूरत स्पॉट है जाय वैली उनमें से एक है। देखिए ये बिल्कुल बगल में एक खूबसूरत सी नहर है जिस पर ये पुल भी जो है ये बनाया गया है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। पहले फैसिलिटी थी लेकिन जिस व्यक्ति को यहाँ पर टेंट लगाने का टेंडर अलॉट किया गया था, जो जानकारी मिली है कि उसका टेंडर ही रिन्यू नहीं किया गया और किसी दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई, जिस वजह से ये पूरे का पूरा जाय वैली जो है ये सुविधा विहीन हो गया। यहाँ पर सैलानियों के लिए कोई सुविधा नहीं बची है। टूरिस्ट देखिए बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं और अगर आपको कुछ सुविधा इस समय मिल सकती है तो उसके नाम पर एक छोटी सी दुकान जो आप बिल्कुल ऊपर सड़क के पास देख रहे हैं, एक वो दुकान आपको मिलेगी। उसके अलावा खाने पीने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और इतनी खूबसूरत जाय वैली जिसको लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज़ है, वहाँ पर जब लोग आते हैं तो निराश हो जाते हैं। भला कश्मीर के टूरिज़्म को अगर इतना प्रमोशन दिया जा रहा है, एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है, तो फिर जम्मू के टूरिज़्म को क्यों मारा जा रहा है? एक स्लो डेथ में इसे कहूँगा क्योंकि इतनी खूबसूरत वैली और यहाँ पर देखिए टूरिज़्म की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा कि यहाँ पर कुछ विकास किया जाए, लोगों को सुविधाएं दी जाए। लोग आते हैं, अपने अपनी जगह बैठते हैं, टेंट लगाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं अगर उनमें से कोई चीज़ वो मिस कर जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो ये जाय वैली मैंने आपको आज दिखाई और दुखद ये रहा। ये बिल्कुल बगल में ये छोटी सी नहर है, ये देखिए
बहुत मनमोहक व्यू है यहाँ का। तो लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। और ये देखिए आप, क्या इसका व्यू है यहाँ का। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, जब तक सरकारें कुछ नहीं करेंगी जम्मू के लिए, तो जम्मू का टूरिज़्म बूस्ट नहीं हो सकता, जम्मू के टूरिज़्म का कुछ भला नहीं हो सकता है। बहुत खूबसूरत वैली है, लेकिन बहुत दुखद ये है कि विकास यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ से मैं चाहूँगा आपको एक ब्रॉड व्यू दिखाऊं। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत वैली है, लेकिन सरकार की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। जो पहले कुछ फैसिलिटी थी वो भी इस वर्ष समाप्त हो चुकी है। सर जय, यहाँ पे बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। जो बाहर का जो भी टूरिस्ट आता है, यहाँ से ये मैसेज जाता है, यहाँ ना उनको बाथरूम है, ना यहाँ पे पानी पीने के लिए है, ना सर यहाँ पे कोई लाइट है, ना कोई नेटवर्क है। यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं रात को खजल होते हैं। कोई खाने के लिए आता है, यहाँ पे वो फैसिलिटी है ही नहीं। और इतनी गंद पड़ी यहाँ, हद से ज़्यादा। तो ना यहाँ पे सफाई होती है, ना कोई इंचार्ज होता है। कोई भी इंचार्ज होता है, यहाँ पे सारा ड्रिंक करते हैं। जी सर। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको भी काफ़ी परेशानी होती है कि उसकी वजह से टूरिस्ट उतना नहीं आ पा रहा। टूरिस्ट तो सर यहाँ पे बहुत आ रहा है, क्योंकि जाई यहाँ पे बहुत यूट्यूब पे भी आ रही है। सारा सिस्टम बाहर से बड़ा टूरिस्ट है, मगर यहाँ रहने के लिए है ही नहीं उनका बंदोबस्त। यहाँ पे जग्गू भाई था, फुल फैसिलिटी, उसको भी यहाँ से हटा दिया। और हम लोगों ने भी यहाँ चाय का इंतजाम रखा, और हमको भी जंगलात वाले बार यहाँ से हट जाओ भाई साहब। के लिए सिस्टम ही नहीं है। बाथरूम में पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है। किसी को प्रॉब्लम, कोई मेडिकल कैंप भी नहीं है। अगर कोई जख्मी हो जाएगा यहाँ पे, उनके लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है इधर, ना कोई कैंप है। अभी कल से मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन बहुत दरबदरी है। कोई इंतजाम है ही नहीं यहाँ, खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने का नहीं। अगर वैली के हिसाब से देखा जाए तो जवाब नहीं, यहाँ का जवाब नहीं, गुलडंडा का जवाब नहीं, पद्धरी का जवाब नहीं। तो भद्रवा की खूबसूरती को अगर देखने में आ जाएं, थोड़ी सी गवर्नमेंट इसमें थोड़ी सी हेल्प करती, थोड़ी जरूरत है। बाकी तो प्रकृति का ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन आप बच्चे को पेट में दर्द हो रही है, वहाँ वो बेचारे को दवाई नहीं मिल रही है। दूध दही, ये गुज्जर वगैरह 2-4 लोग हैं, वो भी खत्म हो गया। तो कहने का मेरा खाली ये तात्पर्य था, बहुत बढ़िया है और रश इतना बढ़ गया है तो मेरे ख्याल में संभालना मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से टेंडर लगा लेती, अपने हिसाब से कोई खोल लेते, तो ऐसा कुछ दिखने में नहीं आया, जिससे थोड़े दुख फील हो रहा है कि जगह हिसाब से खुशी होती। जब जब देखते हैं लोग आए हैं, तो कोई बंदोबस्त गवर्नमेंट का देखने में नहीं आया। साफ साफ तौर पे एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वैली को अबैंडन कर दिया है। कोई मैनेजमेंट है ही नहीं यहाँ पे। टूरिस्ट है, आप देख सकते हैं घुमा के कैमरा कि टूरिस्ट है, बट फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। लोग अपना लेके आए, हम भी आए थे, हम भी अपना टेंट लेके आए हैं। बट अगर आप कहें कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं आगे पीछे टूरिस्ट बहुत है, पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसिलिटी कुछ भी नहीं। लोग अपना सामान लेकर आते हैं, अपने टेंट्स लेकर आते हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नहीं समझते। गंदगी यहीं पर रहती है, ढेर यहीं पर रहते हैं। अगर सरकार की तरफ से या टूरिज़्म की तरफ से यहाँ पर कोई अथॉरिटी बनाई जाए या इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, तो ये साफ भी रहेगा और कहीं ना कहीं टूरिज़्म को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बेशुमार टूरिस्ट आते हैं, इससे पहले आते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा संभव है कि शायद आने वाले 2-4 वर्षों में ये पूरी तरह से समाप्त ही हो जाए, यहाँ पर टूरिस्ट आना बंद ही हो जाए। क्योंकि हर किसी के पास अपना टेंट नहीं है, हर किसी के पास खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, हर कोई बर्तन लेकर गाड़ी में नहीं चल सकता है। उसे स्पॉट पर ही चीज़ें चाहिए जिसकी वो कीमत अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार जो है, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो व्यवस्थाओं को यहाँ पर बनाए, यहाँ पर टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर रखे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए थे और हमें ये लगा था कि यहाँ पर वाकई में बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं होंगी। क्योंकि जम्मू की बात करें, जम्मू जोन की बात करें पूरे की, तो जाय वैली का एक बहुत बड़ा नाम है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहले आते हैं उन लोगों ने हमें बताया कि बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा। और हम उन्हीं लोगों की जो एक तस्वीर हमें बताई गई थी जाय वैली की, वही लेकर आए थे। खूबसूरती तो वैसी ही मिली, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल शून्य मिली, कुछ नहीं मिला। तो उम्मीद करेंगे, और इसीलिए मैं ये रिपोर्ट यहाँ से बना रहा हूँ कि ये रिपोर्ट मैं जब चलाऊँ तो अथॉरिटीज़
सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट इस बात को समझे कि टूरिज्म कश्मीर का भी है और टूरिज्म जम्मू का भी है। जम्मू को भी टूरिज्म की उतनी ज़रूरत है जितनी कश्मीर को है, लेकिन अगर आप प्रमोशन केवल कश्मीर का करेंगे तो जम्मू के टूरिज्म का क्या होगा, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। क्योंकि जम्मू के पास भी बहुत खूबसूरत जगह है। भद्रवाह की बात करें तो भद्रवाह वैसे ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप स्पॉट्स को इस प्रकार से मारना शुरू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो जम्मू के लिए बढ़ेंगी। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अगर आप जम्मू में इस प्रकार से समाप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी वक्त आपको लोगों का रोष भी देखना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं जम्मू के साथ बहुत बड़ा अन्याय भी ये है कि जम्मू के टूरिज्म को धीमी मौत दी जा रही है और आंखें मूंद कर मैं कहूँगा केवल कश्मीर की तरफ देखा जा रहा है और जम्मू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नमस्कार।